हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आपकी हिंदी व्याख्याता रेणुबाला चौहान। अर्थालंकार के अंतर्गत आज हम दृष्टांत अलंकार के बारे में पढ़ेंगे और इसकी पहचान किस तरह कर सकते हैं वो भी मैं आपको उदाहरणों के द्वारा स्पष्ट करूंगी। चलिए अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं पहले। जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, मैंने यहाँ पर दृष्टांत अलंकार की परिभाषा लिख रखी है कि जब पहले एक बात कहकर फिर उससे मिलती जुलती दूसरी बात पहली बात के उदाहरण के रूप में कही जाती है, या फिर दो वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब भाव होता है, तब दृष्टांत अलंकार होता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि इस अलंकार में दो वाक्य होते हैं। पहला उपमेय वाक्य होता है और दूसरा उपमान वाक्य होता है, पर दोनों में बिंब प्रतिबिंब का भाव होता है। बिंब प्रतिबिंब का भाव का तात्पर्य क्या है कि जिस तरह से आईने में हम अपना बिंब देखते हैं, ठीक है ना, हमारा जिस तरह से बिंब होता है उसी तरह से इनमें दो वाक्य होते हैं जिसमें एक जैसा भाव होता है, बिंब प्रतिबिंब सा भाव होता है। दोनों का जो साधारण धर्म होता है वो एक नहीं होता है, पर एक जैसा यानी कि मिलता जुलता होता है। जिस तरह से आईने में हम अपना बिंब देखते हैं, हम ही होते हैं वो, ठीक है ना, हमारा बिंब होता है। उसी तरह से इसमें भी दो वाक्य होते हैं, उनका साधारण धर्म तो एक नहीं होता है, किंतु वो मिलता जुलता होता है। एक पहले बात कही जाती है, फिर दूसरी बात उदाहरण के रूप में मिलती जुलती, जिस तरह से बिंब प्रतिबिंब भाव होता है, मिलती जुलती कही जाती है, वहां पर दृष्टांत अलंकार होता है। चलिए उसे उदाहरणों के द्वारा हम समझते हैं। पहला मैंने इसका उदाहरण दे रखा है कि शिव औरंगही जीती सके और न राजा राव, हत्ती मथ पर सिंह बिनु आन न गाले घाव। अब यहाँ पर देखिए कि पहले एक बात कही गई है कि जो शिवाजी ही औरंगजेब को जीत सकते हैं, अन्य राजा राव नहीं। शिव औरंगजेब जीती सके और न राजा राव, केवल शिवाजी ही औरंगजेब को जीत सकते हैं, अन्य कोई राजा राव जीत नहीं सकता। अब फिर देखिए इसी को उदाहरण के रूप में, इसी वाक्य को उदाहरण के रूप में दूसरे वाक्य से इसे स्पष्ट किया गया है कि दूसरी बात कही गई कि जो पहली बात से मिलती जुलती है, दोनों में बिंब प्रतिबिंब भाव है कि हाथी के माथे पर जो सिंह होता है वो ही घाव कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। यानी कि जिस तरह से हाथी होता है बहुत बलशाली होता है, उस पर जो सिंह होता है, शेर होता है, वो ही केवल घाव कर सकता है। दूसरा कोई जानवर होता है, छोटा मोटा जो जानवर होता है, वो उसके माथे पर घाव नहीं कर सकता है। उसी तरह से औरंगजेब है, उसको केवल शिवाजी ही जीत सकते हैं, अन्य कोई राजा राव नहीं जीत सकते। तो आप इसमें देखेंगे कि एक उपमेय वाक्य और एक उपमान वाक्य है, दो वाक्य है और दोनों का हालांकि साधारण धर्म अलग है, किंतु दोनों में मिलती जुलती बात कही गई है, दोनों में बिंब प्रतिबिंब का भाव है, इसलिए यहाँ पर दृष्टांत अलंकार है। चलिए अगले उदाहरण की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला मेरा उदाहरण है कि परि प्रेम नंद लाल के हमी न भावत जोग, मधुप राज पद पाए के भीख न मांगत लोग। अब यहाँ पर जो है गोपियां हैं वो श्री कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई है। जब उद्धव योग साधना का संदेश उनके पास लेकर आते हैं तो वो उद्धव को कहती है कि हम तो कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई है, हमें योग अच्छा नहीं लगता। किस तरह से? उसी तरह से जिस तरह से कोई राजा बन जाता है या कोई राजपद प्राप्त कर लेता है तो वो भीख नहीं मांगता, उसे भीख मांगना अच्छा नहीं लगता। उसी तरह से हमें तो श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त है, हम तो श्री कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई है, हमें योग की बातें अच्छी नहीं लगती है। तो यहाँ पर देखिए पहले एक उपमेय वाक्य दिया हुआ है, परि प्रेम नंदलाल के हमें ना भावत
जोग। उसके बाद एक और वाक्य उपमान वाक्य है कि मधुप राजपद पाए के भीख न मांगत लोग। तो दोनों वाक्यों में हम देखते हैं कि बिंब प्रतिबिंब भाव है। तो यहाँ पर भी क्या है, दृष्टांत अलंकार है। अगले उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं। अगला उदाहरण है कि रहीमन अंसुआ नैन ढरी जिये दुख प्रकट करई जाहि निकारोगे ते कसना भेद कही देई। अब इसमें रहीमदास जी कहते हैं कि जिस तरह से आंखों से बाहर निकलकर आंसू क्या होते हैं, हमारे मन के दुख को प्रकट करते हैं, भेद खोल देते हैं। आंसू आते ही हमें पता चल जाता है कि कोई व्यक्ति दुखी है और वो सारा भेद प्रकट कर सकते हैं आंसू। तो उसी तरह से घर से निकाले जाने वाला मनुष्य भी घर से निकलकर घर का सारा भेद खोल देता है। अब यहाँ भी देखिए, यहाँ एक बात की पुष्टि जो है दूसरी बात से की गई है। दोनों का धर्म एक नहीं है, साधारण धर्म एक नहीं है, पर उनमें क्या है, समानता है। बिंब प्रतिबिंब भाव है, ये किसी शब्द से प्रकट नहीं किया गया है, किंतु इन दोनों में वाक्यों में समानता है कि जिस तरह से आंखों से आंसू निकलकर हमारा हृदय का जो भेद है वो खोल देता है, उसी तरह से घर से निकाला हुआ व्यक्ति भी क्या होता है, घर के जो राज होते हैं वो खोल देता है। तो दोनों वाक्यों में आप देखेंगे कि बिंब प्रतिबिंब भाव है, समानता है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, दृष्टांत अलंकार होता है। अगले उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं। अगला मेरा उदाहरण है कि पापी मनुज भी आज मुंह से राम नाम निकालते, देखो भयंकर भेड़िए भी आज आंसू डालते। पापी मनुज और भयंकर भेड़िए का काम एक नहीं है, किंतु एक समान है। भेड़िए के दृष्टांत के द्वारा आप यहाँ पर देखेंगे कि मनुष्य के काम की पुष्टि की गई है कि आज जो पापी मनुष्य होता है वो भी मुंह से राम नाम निकाल रहे हैं। देखो भयंकर भेड़िए भी आज आंसू डालते। जो भेड़िया होता है वो भयंकर होता है, किंतु वो भी आज आंसू बहा रहा है। तो दोनों वाक्यों में आप देखेंगे कि बिंब प्रतिबिंब भाव है, एक समानता है। दोनों का साधारण धर्म एक नहीं है, किंतु इनमें समानता है। तो यहाँ पर दृष्टांत अलंकार होगा। अगले उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं। एक बहुत प्रसिद्ध ये कथन है, एक दोहा है कि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। इसमें बताया गया है कि यदि किसी भी कार्य का बार बार अभ्यास किया जाता है तो वो कार्य जो होता है वो पक्का हो जाता है, हमें आने लग जाता है। उसी तरह से जड़मती होत सुजान, कि जो अगर मूर्ख बुद्धि वाला व्यक्ति होता है, कोई मूर्ख बुद्धि होता है, वो भी यदि लगातार अभ्यास करता है किसी कार्य का, तो वो भी क्या बन जाता है, चतुर बन सकता है। उसी तरह से जिस तरह से कि रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। हम देखते हैं कि पनघट पर पानी लेने के लिए हम किसी बाल्टी जिसमें कि रस्सी बंधी हुई होती है, उस बाल्टी को डालते हैं, तो हम देखते हैं कि वो जो रस्सी होती है पनघट के पत्थर पर टकराती है। तो बार बार जब वो पनघट के पत्थर को छूती है तो उसमें क्या हो जाता है, एक निशान पड़ जाता है। बार बार उसके अंदर डालने से एक निशान पड़ जाता है, सिल यानी सिला यानी कि पत्थर पर निशान पड़ जाता है। तो उसी तरह से कोई मूर्ख बुद्धि व्यक्ति है, जो जड़ बुद्धि व्यक्ति है, जब वो बार बार किसी कार्य का अभ्यास करता है तो वो भी चतुर बन सकता है। अन्य एक उदाहरण मैंने दिया है कि मनुष्य जन्म दुर्लभ अहे होए न दूजी बार, पक्का फल जो गिरी परा बहुरी ना लागे डार। इसमें जो है एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर कवि ने किया है कि जो मनुष्य जन्म है
वो हमें एक ही बार मिलता है, ये दोबारा नहीं मिलता है। तो इस बात की पुष्टि उन्होंने किससे की है कि पक्का फल जो गिरा पड़ा बहुरी न लागे डार, कि कोई जो फल होता है वो यदि पक जाता है तो वो क्या होता है, गिर जाता है, पेड़ से गिर जाता है, डाल से गिर जाता है, तो उसे दोबारा डाल पर लगाया नहीं जा सकता। उसी तरह से जो मनुष्य जन्म है वो दुर्लभ होता है, वो सिर्फ एक बार मिलता है, दोबारा नहीं मिलता है। तो यहाँ भी हम देखेंगे कि दो वाक्य है, एक उपमेय वाक्य है और एक उपमान वाक्य है। पहली बात की पुष्टि के लिए उदाहरण के रूप में दूसरी बात बताई गई है। तो विद्यार्थियों, मैं मानती हूँ कि दृष्टांत अलंकार के बारे में उसकी परिभाषा, उसकी जो उदाहरण सहित मैंने आपको जो स्पष्ट किया है वो आपको समझ में आ गया होगा और इसकी पहचान भी आप अब कर सकेंगे। ये मैं मानती हूँ कि किस तरह से दृष्टांत अलंकार में दो वाक्य होते हैं, एक उपमेय वाक्य होता है, एक उपमान वाक्य होता है। पहला जो वाक्य होता है जिसमें जो बात कही हुई होती है उसी की पुष्टि के लिए उदाहरण के रूप में दूसरी बात कही जाती है। उन दोनों का जो साधारण धर्म होता है वो एक नहीं होता है, किंतु उन दोनों वाक्यों में क्या होता है, समानता होती है, बिंब प्रतिबिंब का भाव होता है, वहां पर दृष्टांत अलंकार होता है। चलिए, ये सब आपको मैं मानती हूँ समझ में आ गया होगा। यदि मेरा वीडियो आप सभी को पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।